नमस्कार स्टूडेंट्स। SRKB गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं महेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। अपने पिछले वीडियो में अपन ने विपणन का अर्थ, परिभाषा और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन विपणन का महत्व डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विपणन का डेली लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उपभोक्ता बाजार का राजा हो गया है। पिछले पुरातन काल में अपन देखते थे उपभोक्ता जो होता था उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन वर्तमान काल में या वर्तमान युग में अपन कह सकते हैं कि उपभोक्ता ही बाजार का राजा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज विपणन की सभी क्रियाएं उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर ही की जाती है। व्यवसाय में अधिकाधिक लाभ उपभोक्ता को संतुष्ट करके ही अर्जित किया जा सकता है। अगर कोई भी संस्था या फर्म या कोई भी छोटे से छोटा व्यापारी भी अगर उपभोक्ता की अनदेखी करता है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है, तो वो अपने उद्देश्यों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। बाजार में एक ही वस्तु के अनेक विपणनकर्ता होते हैं तथा उनके मध्य निरंतर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। माल के प्रभावकारी विपणन द्वारा ही प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त की जा सकती है। आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स कि वर्तमान जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप ले लें, चाहे अगर आप कभी डेली रूटीन में अगर आप मार्केट्स के लिए भी निकलते हैं तो भी आप देखेंगे कि सब्जी विक्रेताओं में भी कितनी होड़ रहती है। वो भी अपने तरह तरह की प्रतिस्पर्धाएं वो भी फेस करते हैं और वो अपने ग्राहकों को रिझाने या अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे कह लीजिए या तरीके अपनाते रहते हैं। विपणन का वैसे तो सभी के लिए महत्व है, लेकिन हम यहाँ विपणन के लिए अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए अपन डिस्कस करेंगे कि विपणन का महत्व किन किन के लिए है। पहला जो है वो व्यवसायियों के लिए महत्व, जो बिजनेसमैन्स हैं उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग की। जैसे पहला जो पॉइंट है वह है अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए। प्रभावी विपणन से माल की मांग बढ़ती है तथा मांग बढ़ने से व्यवसाय के लाभ में भी वृद्धि होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं या समझते हैं, किसी भी संस्था को जब वो व्यापार में लाभ कमाने की इच्छा रखता है, तो उसे अपनी माल की मांग को बढ़ाना पड़ेगा बाज़ार में। जितनी उसकी डिमांड बढ़ेगी उतने ही उसके व्यवसाय के अधिक लाभ कमाने के लिए उसे बहुत से काम करने पड़ते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है वह प्रति इकाई लागत में कमी। विपणन द्वारा जब माल की मांग बढ़ती है तो मांग को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में उत्पादन करना पड़ता है, और जब उत्पादन बढ़ता है, बड़े पैमाने पर होता है, तो प्रति इकाई लागत में कमी आती है, जिससे कि जो व्यवसायी है उसके लाभों में भी वृद्धि होती है। नवीन उत्पाद का निर्माण। तीसरा जो इसका पॉइंट है, नवीन उत्पाद का निर्माण। बाजार अनुसंधान के माध्यम से बदलती हुई परिस्थितियों में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा उपभोक्ता की आवश्यकता एवं पसंद का पता लगाया जाता है तथा उपभोक्ता की आवश्यकता एवं पसंद के अनुरूप नवीन उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अतः विपणन ही नवीन उत्पादों का जनक कहा जा सकता है। बाजार अनुसंधान से आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसायी को अपने बाजार का अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसमें कुछ न कुछ रिसर्च करना ज़रूरी है, जिसमें ये शामिल है कि वो उसकी ग्राहकों की पसंद नापसंद का पता लगाए, अभी जो ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है उसका पता लगाए। चौथा जो इसका पॉइंट है, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने हेतु। जैसा कि हम जानते हैं, आज एक ही वस्तु के अनेक उत्पादक विपणन करता हैं तथा इनके माध्यम माल के विपणन के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा विद्यमान होती है। प्रभावी विपणन व्यूह रचना के माध्यम से इन परिस्थितियों में विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने हेतु विपणन बहुत आवश्यक है।
प्रतिस्पर्धा, आजकल मार्केट में गला काट प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो सुई बेचने वाला हो या एरोप्लेन या किसी भी तरीके से। आज मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। पांचवा जो इसका पॉइंट है वह है बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए। आज उपभोक्ताओं की रुचि एवं फैशन निरंतर परिवर्तन का विषय है। आपको भी पता होगा और आप भी देखते होंगे कि आपकी भी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें आपकी फैशन, आपकी रुचि बदलती रहती है। इस परिवर्तन के दौर का सामना करने के लिए विपणनकर्ता को सदैव सतर्क रहकर बाजार की स्थितियों को देखना होता है तथा उसी के अनुरूप अपनी विपणन की व्यवस्था करनी होती है। अतः बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए विपणन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। छठा जो इसका पॉइंट है वह व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि। जब ग्राहक को उनकी आवश्यकता एवं पसंद के अनुसार उत्पाद मिलते हैं तो ग्राहक की नज़र में संस्था की छवि अच्छी बनती है तथा ग्राहक पुनः उसी संस्था का माल क्रय करता है। इस प्रकार उपभोक्ता की संतुष्टि तथा सामाजिक दायित्व निर्वाह संस्था की ख्याति में वृद्धि करते हैं। जब कोई भी संस्था या व्यवसायी अपने लिए ग्राहकों के लिए अच्छा माल बनाता है तो बाजार में उसकी ख्याति बढ़ जाती है, जिससे उसका सामाजिक दायित्व एवं सामाजिक दायित्व का एक निर्वहन भी हो जाता है। सातवां इसका पॉइंट है उत्पाद की न्यूनतम लागत। अच्छी विपणन व्यवस्था द्वारा प्रति इकाई लागत में कमी की जा सकती है तथा इसके साथ विपणन लागतों में कमी करके उत्पाद की लागत न्यूनतम रखी जा सकती है। अच्छी विपणन व्यवस्था द्वारा प्रति इकाई जब आप अपना उत्पादन बढ़ाते हैं तो प्रति इकाई आपकी लागत में कमी आती है। जब आपका माल अधिक से अधिक ग्राहक खरीदने लगते हैं तो आपकी डिमांड, आपकी मांग, आपके माल की मांग बाज़ार में बढ़ जाती है। आठवां इसका पॉइंट है विदेशी व्यापार में सफलता। फॉरेन ट्रेड में भी आपको सक्सीड मिलती है। प्रभावी विपणन व्यवस्था संस्था की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा देती है। अगर आपने रिसर्च अच्छे ढंग से की है, आपने विपणन अच्छे ढंग से किया है, मार्केटिंग जो पॉलिसीज़ हैं या आपकी जो टेक्निक्स है आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनाई हैं, तो फॉरेन लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक भी आपकी ख्याति पहुंच जाती है, जिससे दूसरे देशों में भी माल का विपणन संभव हो जाता है। अतः विदेशी व्यापार में सफलता के लिए विपणन बहुत आवश्यक है। संस्था का विकास, इसका 9वां जो पॉइंट है, अच्छी विपणन व्यवस्था संस्था के विकास एवं विस्तार में सहायक होती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रभावी विपणन बड़े पैमाने के उत्पादन को संभव बनाता है, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी होती है, संस्था का लाभ बढ़ता है तथा स्वतः विकास एवं विस्तार के अवसर प्राप्त होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि विपणन संस्था के विकास के द्वार खोलता है। अगर आपका विपणन अच्छा है तो आप बाज़ार में अपने उत्पाद की मांग बढ़ा सकते हैं। मांग बढ़ती है तो आपकी प्रति इकाई लागत में कमी आती है, न्यूनतम लागत होती है और आपके लाभ बढ़ जाते हैं। और जब लाभ बढ़ते हैं तो संस्था का विकास स्वतः ही हो जाता है। दूसरा जो महत्व है विपणन का वो है उपभोक्ता के लिए महत्व। उपभोक्ता के लिए क्या महत्व है, इसका पहला जो पॉइंट है, जैसा कि आप जानते हैं विपणन कार्य ग्राहक या उपभोक्ता प्रधान कार्य है। मतलब विपणन कार्य हमेशा ग्राहक या उपभोक्ता को केंद्रीय स्थान पर रखकर ही किया जाता है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि ही सर्वोपरि मानी जाती है। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वह है उच्च जीवन स्तर प्रदान करना। विपणन बहुउपयोगी एवं आरामदायक वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच उपभोक्ता तक संभव बनाता है, जिससे उपभोक्ता के स्तर में वृद्धि होती है। मतलब उपभोक्ता तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आरामदायक पहुंच जाती हैं, उनको डोर टू डोर मिल जाती है, उनके पास चॉइसेस होती है कि वो कौन सी वस्तु अपने जीवन स्तर को सुधार करने में ले सकते हैं, जिससे कि उन्हें जो ऑप्शंस मिलते हैं वस्तु को उनके पैसे के खर्च करने में भी उनके फ़र्क पड़ता है, जिससे उनके उच्च जीवन स्तर, उनका जो जीवन है उनका स्तर उच्च होता है। दूसरा है सूचनात्मक। विपणन द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान युग सूचनाओं का युग है। डेटा सबसे अहम माना जाता है, जैसे नवीन उत्पाद की जानकारी, वस्तु के उपयोग के बारे में जानकारी आदि जो उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण होती है।
अतः यह कहना ठीक होगा कि विपणन सूचनात्मक होता है। विपणन के द्वारा या मार्केटिंग के द्वारा उपभोक्ताओं तक तरह तरह की सूचनाएं समय समय पर पहुंचाई जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि विज्ञापन न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन्स में विज्ञापन आते हैं कि कौन से सीज़न में आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सी गाड़ी पे कितना ऑफ चल रहा है, कौन सी गाड़ी में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये सब सूचनाएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है, जिससे कि वो अपना डिसीजन या किसी भी चीज़ को परचेज करने या खरीदने के लिए अपना मानस बना सके। तीसरा है वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन। प्रभावी विपणन व्यवस्था उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। एक जो कस्टमर है वो 2 या 3 अलग अलग संस्थाओं या फर्मों के उत्पादों में तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी पसंद की चीज़ को परचेज या खरीद सकता है। उपभोक्ता उत्पाद के गुण, दोष, उपयोगिता, कीमत आदि का अध्ययन कर अपने लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पाद का चयन कर सकता है। चौथा जो इसका पॉइंट है, आवश्यकताओं की पूर्ति। विपणन अनुसंधान द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है तथा उसी के अनुसार उत्पाद का उत्पादन कर ग्राहक की आवश्यकताओं का संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। प्रसिद्ध एक विद्वान हुए आर्थर, उन्होंने सटीक ही कहा है, प्रभावी विपणन व्यवस्था ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाती है तथा उन्हें प्रभावकारी एवं लाभकारी तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास करती है। पांचवा पॉइंट है उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धि। आज का युग प्रतियोगिता का युग है। एक ही वस्तु अनेक उत्पादकों द्वारा उत्पादित की जाती है। सभी उत्पादक अपने स्तर पर प्रभावी विपणन व्यवस्था स्थापित करने जिससे उपभोक्ता तक उत्पाद उचित मूल्य पर पहुंचता है। समय पर वस्तुओं की उपलब्धि। प्रभावी विपणन व्यवस्था द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति हर समय सुनिश्चित की जाती है जिससे उपभोक्ता को समय पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। सातवां पॉइंट है यथास्थान वस्तुओं की उपलब्धि। आठवां है विक्रय उपरांत सेवा और नौवां है उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि। जिसमें भी आप जो सातवां, आठवां और नौवां जो पॉइंट हैं, ये सब पॉइंट उपभोक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि यथास्थान वस्तुओं की उपलब्धि। आजकल आपने देखा होगा कितनी प्रतिस्पर्धा है कि डोर टू डोर मतलब आपकी होम डिलीवरी तक की व्यवस्था ग्राहकों के लिए कंपनियां करती हैं। विक्रय उपरांत सेवा, आफ्टर सेल सर्विस, यह भी एक बहुत बड़ा जो कंपनियां हैं ये स्टेप अपनाती हैं जिससे कि वो अपने ग्राहकों को अपने पास बांध कर रख सके ताकि ग्राहक दूसरी कंपनी के पास ना जाए। और उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि। विज्ञापन एवं प्रसार के माध्यम द्वारा विपणनकर्ता उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं जिससे कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा जो महत्व है वो है समाज के लिए, मतलब कम्युनिटी के लिए विपणन का क्या महत्व है। समाज के जीवन स्तर में सुधार। विपणन समाज को उच्च जीवन स्तर प्रदान करता है। प्रभावी विपणन के माध्यम से उपभोक्ता को आरामदायक एवं आवश्यकता वाले उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं जिनसे संपूर्ण समाज के जीवन स्तर में सुधार होता है। दूसरा है रोजगार के अवसरों का सृजन। प्रभावी विपणन व्यवस्था से बहुत बड़ी संख्या में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, विज्ञापन, प्रचार, बाजार अनुसंधान आदि कार्यों में व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिससे कि रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इनमें बहुत से टेक्निकल एक्सपर्ट्स, आप डोर टू डोर सर्विस के लिए व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि समाज में जो व्यक्ति हैं उनके लिए रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन होता है। मांग एवं पूर्ति में संतुलन। प्रभावी विपणन व्यवस्था द्वारा उत्पाद की मांग के अनुरूप पूर्ति की व्यवस्था की जाती है जिससे मांग एवं पूर्ति में संतुलन बना रहता है और जो कीमतें होती हैं वो भी नहीं बढ़ती। तेजी एवं मंदी से सुरक्षा। विपणन उत्पाद की मांग का निर्माण करता है तथा उपभोक्ता की ज़रूरतों के अनुरूप उत्पादों के उत्पादन को संभव बनाता है जिससे व्यावसायिक चक्रों से समाज के लोगों की सुरक्षा होती है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। प्रभावी विपणन व्यवस्था उत्पादक एवं विपणनकर्ताओं की सोच में परिवर्तन करती है जिससे उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजगता की भावना बढ़ती है और उत्पादक सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अग्रसर होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे CSR एक बहुत बड़ा
क्षेत्र उभर कर आया है व्यवसाय में। बहुत से लोग इसके माध्यम से समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, समाज के जो लोग हैं, उनके लिए अच्छी से अच्छी वस्तुएं उन्हें उपलब्ध करवाते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बढ़ता रहता है। चौथा जो महत्व है वो है अर्थव्यवस्था के लिए। देश की अर्थव्यवस्था के लिए विपणन का क्या महत्व है? राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग। प्रभावी विपणन व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिसकी उपभोक्ता को आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय साधन व्यर्थ नहीं जाते, उनका सदुपयोग होता है। दूसरा है सरकारी आय का साधन। विपणन सरकारी आय का साधन है। क्योंकि आपको पता है, जब आप किसी से आप कुछ लेते हैं, कुछ उत्पादक या कोई उपभोक्ता कोई चीज़ को परचेज करता है, तो प्रत्येक वस्तु पर किसी न किसी प्रकार का कर वहन करता है, जिससे कि सरकार की आय में बढ़ोतरी होती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती है। तीसरा पॉइंट है कृषि एवं आवश्यक सहायक उद्योगों का विकास। विपणन के माध्यम से कृषि अन्य पदार्थों से अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिससे कृषि एवं सहायक उद्योगों का विकास संभव हो पाता है। चौथा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रभावी विपणन व्यवस्था अधिक उत्पादन एवं उपभोग को संभव बनाती है, रोजगार के अवसरों का सृजन करती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है विदेशी मुद्रा का अर्जन। प्रभावी विपणन व्यवस्था उत्पाद के प्रचलन एवं उसकी ख्याति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उत्पाद की बढ़ी हुई ख्याति विदेशों में उत्पाद के विक्रय को संभव बनाती है, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जैसे कि आपको पता है, हमारे देश में IT सेक्टर या फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं, वो बाहर की कंपनियों में अपने उत्पादों को बहुतायत मात्रा में बेचती है। इसके लिए वो बहुत सी मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि वो विदेशी उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके, जिससे कि देश को विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। थैंक यू फ्रेंड्स या थैंक यू स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियोस के लिए हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू।